कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची की कवायद तेज हो चुकी है और इसी बीच टिकट के दावेदार जो हैं वो अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी टिकट दावेदार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए भी उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री ठहरे हुए हैं और वहां पर टिकट के दावेदार जुट रहे हैं। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। कल भी तमाम मीटिंग्स की जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाए और साथ ही अभी भी निजाम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर रहे हैं। निजाम, देखिए, जब बीजेपी की लिस्ट आ गई है, पहली सूची आ गई है, तो उसके बाद से दबाव जो है वो कांग्रेस पर अब यहाँ पर पड़ गया है। कवायद तेज होती नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। कल भी बैठकें हुई हैं और मुख्यमंत्री आज जब दिल्ली में मौजूद हैं तो आज भी बताया जा रहा है कि कुछ दावेदार जो हैं वो वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही आज गौरव गोगोई की अध्यक्षता में जो बैठक होनी, उसको लेकर तमाम जानकारी आपसे चाहें। बिल्कुल, देखिए कि कल जो जैसे कि चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीख घोषणा की, उसके साथ ही कह सकते हैं दबाव में आ गई, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है 41 और उसमें भी जो कह सकते हैं 7 सांसद जो हैं जमीनी स्तर पर कह सकते हैं चुनावी मैदान में उतार दिए। दूसरी तरफ कहें तो कांग्रेस अभी तक ना तो पूरी कवायद कर पाई है पहली सूची को लेकर, अभी तक पीसी नहीं हुई और सीसी की बात तो बहुत दूर तक है। दूसरी तरफ अगर बात करें चुनाव आयोग की जो तारीख है 23 नवंबर चुनाव की, जो राजस्थान में मतदान की तारीख है, अगर आज से देखें आप 45 दिन यानी 1.5 माह का समय है। जब किसी भी प्रत्याशी को अगर आज भी टिकट की घोषणा की जाती है तब उसके पास चुनाव प्रचार में जाने के 45 दिन रहेंगे। ऐसे में बहुत कम दिन है। ये दबाव जो है कांग्रेस पर जरूर आ गया और इसी के चलते जो है कल शाम को भी अगर कहे तो केसी वेणुगोपाल के निवास पर प्रदेश प्रभारी रंधावा, डोटासरा और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करीब 2.5 घंटे तक जो है बैठक चली, बातचीत हुई उसमें और चर्चा हुई। उसके बाद जो है जोधपुर हाउस पहुंचे सीएम और उनके सीएम की जो कह सकते हैं उनकी बैठक में जो है करीब कह सकते हैं रात को गौरव गोगोई जो है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, वो रात को पहुंचे, करीब वो 12 बजे तक उन्होंने बैठक की। रात को पवन खेड़ा पहुंचे हैं, उनके साथ लगातार 1 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। अब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। इसके साथ ही जो बहुत सारे प्रत्याशी, मेरे सहयोगी सुभाषिस दिखाएंगे कैसे जो है यहाँ प्रत्याशी जो कह सकते हैं यहाँ अभी सुबह ही कब से कई प्रत्याशी आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उन्हें सभी को इनकार कर दिया गया है मिलने का, क्योंकि अभी भी वो कई चीजें चल रही है। और दूसरी तरफ जो उनके ओएसडी है लोकेश शर्मा, वो अभी पहुंचे, क्योंकि उनका भी एक जो मामला कोर्ट में है और आज कोर्ट में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि वो गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो अब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ आप बात करेंगे तो आज 11 बजे जो कहेंगे 15 जीआरजी में महत्वपूर्ण बैठक है, वो पूरी तरीके से जो प्रत्याशियों की पहली सूची है उसी को लेकर है कि आज 15 जीआरजी में जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, साथ ही प्रदेश प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन राठौड़ और साथ ही इसके साथ जो अमृता धवन है, उनके साथ ये 11 बजे से बैठक होगी। और क्योंकि दोपहर 2 बजे तक ये बैठक हो सकती है, क्योंकि 2 बजे जो है गौरव गोगोई की आज प्रेस वार्ता भी है कांग्रेस में। तो बहुत कुछ आज कहें तो रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ होने वाला। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 बजे जो है सरदार शहर में जो मूर्ति अनावरण का समारोह है उसमें चूरू में जाएंगे, आज राजस्थान के लिए निकलेंगे 12 बजे और शाम को 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। यानी आज जो है बेहद दबाव है कांग्रेस पे कि वो पहली सूची जारी करें। जो प्रदेश प्रभारी डोटासरा प्रभारी जो कल सुबह तक दावा कर रहे थे कि उन्होंने एक गुगली मारी है, उन्होंने नैले पे दैले मारा है और कांग्रेस ने देखो सामने भी कोई टिकट घोषित नहीं कर पाया, तो एक तरफ ये दावे किए। लेकिन कल उसके बाद से ही जैसे ही कहें चुनाव आयोग की तारीख का घोषणा हुई और उसके बाद जो कहें कि बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद जो स्थिति है कि दोनों ही नेता अगर कहें कि प्रदेश प्रभारी भी और गोविंद डोटासरा भी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ पाए। हमने कोशिश की 2 से 3 बार, लेकिन वो नहीं आ पाए। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। पुखराज पारासर भी देखते हैं आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। ओएसडी लोकेश शर्मा पहले से ही वो यहाँ मौजूद है। बहुत कुछ, यानी कि आज ये 12 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। प्रत्याशी जो लगातार मिलने की कोशिश करें। पहली सूची की जो कवायद है कह सकते हैं कांग्रेस में अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से बीजेपी ने अगर 7 जो सांसद जमीनी मैदान में चुनावी मैदान में उतारे हैं, वो भी एक दबाव बन गया है, क्योंकि अब उनके सामने किस तरीके के प्रत्याशी उतारी जाए, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में अगर रहेंगे कुछ प्रत्याशी तो कैसे उनसे लड़ा जाए, पहले की प्रत्याशियों की अलग थी। तो ये सारी कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि 16 अक्टूबर को जो है कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है और पहली सूची में भी 100 से ज्यादा जो नाम है वो हो सकते हैं, क्योंकि अब बेहद कम समय जो है
6 नवंबर नामांकन का आखिरी दिन है, यानी नामांकन से पहले अगर कवायद करनी है तो आज से 25 दिन का समय है जब नामांकन का आखिरी दिन होगा। ऐसी स्थिति में अब अगले एक सप्ताह के अंदर जो पहली सूची है, जो कि बड़ी संख्या में हो सकती है, उसकी तैयार करने में कांग्रेस जुट गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली सूची तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। लेकिन देखिए निजाम, इसमें वक्त बहुत लगा। पहले जो है ये बात कही जा रही थी कि श्राद्ध पक्ष है तो उसको लेकर जो यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की जा सकती कांग्रेस की तरफ से। इसी बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उसके बाद अब बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है, जिन जिन क्षेत्रों में जहां से खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि 7 सांसदों को यहां पर मैदान में उतारा गया है, अब उनके सामने क्या पहले से जो रॉ कांग्रेस की लिस्ट तैयार होगी, अब उसके आधार पर बीजेपी की लिस्ट के आधार पर क्या टैली करके कुछ उम्मीदवारों को इधर उधर किया जा सकता है या फिर नए नाम उसमें जोड़े जा सकते हैं ताकि जो पावरफुल कैंडिडेट्स हैं उनके सामने उतने ही पावरफुल कैंडिडेट्स को उतारा जा सके? तो ऐसे में क्या कुछ और नाम इधर उधर हो सकते हैं, इसकी कुछ संभावनाएं? बिल्कुल, देखिए अंकुश, सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि ये सारा बदलाव कैसे आया। जो कांग्रेस सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में पहली सूची जारी करने का दावा कर रही थी, उसके आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भी पहली सूची जारी नहीं कर पा रही। और इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण रूप से जो है राहुल गांधी का बयान है। जिस तरीके से सितंबर के तीसरे सप्ताह में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो राजस्थान में है स्थिति है वो कंपटीशन में 50-50 यानी कि फाइट में है, उसके बाद से ही कहें तो एक तरह से चुनौती पैदा हो गई थी स्क्रीनिंग कमेटी और साथ ही सह प्रभारियों की टीम के साथ कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में 50-50 है, लेकिन जो तेलंगाना और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आ रही है, उसके बाद से ही दबाव बदल गया कि किस तरीके से टिकटों को इस तरह, यानी एक संदेश था राहुल गांधी का कि टिकटों में अगर सही तरह से वितरण नहीं हुआ तो हम राजस्थान नहीं जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बयान पे कहा था कि हम चुनौती की तरह ले रहे हैं और हम बताएंगे इसको किस तरह से पूरा जो है करेंगे। उसके बाद से हमारे पास जो जानकारी है उसके बाद प्रभारी और प्रभारियों की जो कवायद थी, जो रिपोर्ट थी, उस सब में बदलाव हुआ और इसके लिए एक लंबा वक्त लगा। इसीलिए सारी कवायद हुई और जो ऑब्जर्वर है, जो 25 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, सेंथिल और मिस्त्री की जो जिम्मेदारी दी गई उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई और यही कारण है कि इस टिकट की जो सबसे मुख्य कारण माना जा रहा है कि टिकट में जो देरी हो रही है वो उसका कारण है। लेकिन अब जैसे ही कल से चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया और 23 नवंबर रखी है, उसके साथ ही अब कह सकते हैं कि 45 दिन पूर्णतः अगर कहें तो 45 दिन भी शेष 45 दिन है जब चुनाव में समर में जाएंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए बेहद कम समय और दबाव के बीच में जो कवायद तेज हुई है कांग्रेस की तरफ से मंथन को लेकर, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जल्द से जल्द अपनी जो लिस्ट है उसे तय करना होगा और उस पर फाइनल मुहर लगाना होगा। ठीक है निजाम, हम आपसे बैठक को लेकर तमाम जानकारी साझा करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी